आओ आओ भाई, आओ आओ, कैसे हो भाई? खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। क्या हाल है? ठीक है सर। तू कहाँ से आ रहा है भाई? मैं बनारस से आ रहा हूँ। तो सही यार। भाई ये थोड़ा सा बच्चा श्रेयांश नाम हम्म, का है, और मुझे अच्छी तरह से याद है, ये पढ़ता था हम लोग के साथ, और इसी तरह से चैट में जो है ये हम्म। टाइम पास करता था, है ना? ये रिपीट और रिफंड ये सब जो तुम लोग लिखते हो ना, ये सब ये लोग भी खूब किया करते थे। तो यार थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दो सबसे पहले बच्चों को। तो मेरा नाम श्रेयांश है और मैं आईआईटी बीएचयू से हूँ और मैंने एडवांस क्लियर किया है। और अ, रहने मैं यहीं दिल्ली एनसीआर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। हम्म, और किस बैच से पढ़ते थे? मैं अर्जुना से भी पढ़ा हूँ, लक्ष्य और फिर प्रयास भी करना पड़ा। अच्छा। तो लक्ष्य ये में अच्छा इस रिजल्ट नहीं आ पाया था। तो ये ऐसे देखा जाए तो ये जो तैयारी तुमने की है, हम्म, इसमें थोड़ा सा बताओ बच्चों को, मतलब क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, ये रिपीटर बैच के, प्रयास बैच के बच्चे हम्म, हैं। तो ये प्रयास वाले जो बच्चे हैं, इनमें हमेशा से ये रहता है कि 11वीं भी पढ़ ली थी। हम्म, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा, बट हम्म, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे तू बता रहा है 11वीं में भी थोड़ा थोड़ा किया, 12वीं हम्म, में भी थोड़ा थोड़ा किया, हम्म, तो उसमें ज्यादातर बच्चों का मान लीजिए कुछ मजेदार नहीं हो पाया। हम्म। तो ये सारे वही बच्चे हैं जो अब दोबारा तैयारी कर रहे हैं या पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो तुम अपनी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताओ कि भाई कब सीरियस थे तुम, मतलब सीरियसली तुमने कब स्टार्ट किया? अगर 12 पास स्टूडेंट करना चाहता है कि ये काम, हम्म, तो कब बेस्ट टाइम क्या है? मतलब फिर उसमें उसके पास कोई मोहलत है ऐसी? क्योंकि अब इनके पास तुम्हें पता है जनवरी में पेपर है, हम्म। तो अभी इनके पास क्या कुछ ऐसा है कि रिलैक्स रहते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे, या अगर टाइम है तो अब शुरू ही हो जाना चाहिए, बिकॉज ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, तैयारी ऐसा नहीं है कि कब तुम्हें शुरू करनी है, बस ये है कि अगर तुम ठान लो तो तुम कर सकते हो। अच्छा। बात ये है कि बच्चे क्या है, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, टीचर्स घूमते हैं, इनसे पढ़ लेंगे इनसे पढ़ लेंगे, हाँ, ये उस सुन चक्कर। लो भाई, ये हाँ बहुत ये सही। मैंने भी करी थी 11th में ये चीज़। स्टार्ट वो बिल्कुल लेट में मैंने शुरू किया था 11th में, और हम्म। उसी चक्कर में फिर मेरी 11th हो नहीं पाई अच्छे से। अच्छा। तो वही था रीज़न। बाकी अभी तो इनके पास अभी शायद से बैच स्टार्ट ही हुआ है प्रयास का। हाँ तो अभी तो इनके पास सैम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तो ये लोग अच्छे से कर सकते हैं। हम्म बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब यही है कि पहला कि कंसिस्टेंस रहना है, हम्म दूसरा टीचर्स पे विश्वास रखना है, और तीसरा खुद पे विश्वास रखना है। हम्म। क्योंकि टीचर्स को तो विश्वास है आप पे, बस मेहनत आपको करनी है और रिजल्ट आप ही के हाथों से आएगा। सही है। तो ये पहले अटेम्प्ट में जैसे तुमने थोड़ा बहुत तैयारी तो की होगी, हुँ। क्या रिजल्ट रहा था? 12th के साथ में मेरी मेंस में आई थी 74,000 रैंक कुछ, हम्म और एडवांस क्लियर नहीं हो पाया था उस टाइम पे, क्योंकि कुछ फैमिली रीजंस की वजह से हम्म। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स आए लाइफ में। तो उसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था। तो ये ड्रॉप लेने के फिर बाद यार ये बड़ा डिसीजन नहीं होता बहुत है? बड़ा मतलब डिसीजन मैंने, था। जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर ये सोचूं भाई देखो मैंने ये थोड़ा बहुत किया और हुँ, रिजल्ट ना के बराबर आया, तो अब मुझे फिर से एकदम से ये नहीं लगेगा कि यार एक पूरा साल है, फिर से पढ़ना है, हुँ। बहुत पढ़ना है, ऐसे ऐसे, तो यार ये डिसीजन लेना आसान तो नहीं बहुत है। मुश्किल है ये तो एक्चुअली। ये कैसे सोचा, मतलब अब इस प्रिपरेशन के बारे में दोबारा कैसे हिम्मत जुटाई तुमने? लाइक फैमिली का सपोर्ट तो होना ही चाहिए ऑब्वियसली। हम्म और बाकी अगर आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे तो उनको बताओ कि निकाल सकते हैं हम। हम्म। खुद में होना चाहिए मोटिवेशन, ये हाँ, मतलब ड्रॉप लेना बहुत ये तो ज़्यादा ज़रूरी है। कन्विंस करना, तो और वो भी कन्विंस ऐसा तो है नहीं कि हाँ, किसी नेता को और किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार को कन्विंस करना, हाँ। अरे भाई तुम्हारे माँ बाप है भाई, हुँ, है ना? उनसे बातचीत होती है तुम्हारी, तुम्हें पता है कि उनको कन्विंस कैसे किया जाता है, तुमने किया भी इससे पहले बहुत बार कन्विंस है, हुँ, तो इन लोगों ने भी शायद ये काम किया होगा, है ना? कन्विंस किया, और हुँ, शायद इसलिए यहाँ पर आ भी गए। तो माँ बाप को कन्विंस करने के हुँ। बाद सबसे पहले तो अपने आप को कन्विंस किया। सबसे पहले तो अपने आप को करना बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है कि आप कर सकते हो नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे कि पहले पढ़े भी होंगे अर्जुना लक्ष्य से, कुछ हाँ नए बच्चे भी होंगे। हाँ तो नए बच्चों में शायद से ये बहुत ज़्यादा होगा कि अब उन्होंने एसएसपीडब्ल्यू जॉइन किया होगा। अब हाँ। वैसे तो अभी प्रयास स्टार्ट हुआ है, तो उनको धीरे-धीरे पता चलेगा इसके बारे में। सही बात है। जैसे कि आपका एक डायलॉग है कि जितनी ज़िंदगी सड़ा सकते हो सड़ा लो। मैं इनको हर बार ही बोलता हूँ, ये हमारे आप भी प्रयास हमेशा में भी बोल खूब रहा चला था। है, हाँ, कि जितना सड़ा सकते हो सड़ा लो। सड़ा मतलब लो। ऐसा तो है नहीं कि तुम आज ये कहो कि सर क्या सर आप फ्रांस जाने का प्लान था और आप जो है प्रयास की क्लास लगा दी आपने, आज हमें फ्रांस जाना था, अबे ऐसा तो तुम्हें है नहीं, आज तुम्हें सुबह उठ के दूध लेने जाना था और उसके बाद घर में पढ़ाई शुरू कर देनी थी। तो जब तुम्हारी जिंदगी वैसे ही सड़ी हुई है, इसको और सड़ा दो। हम तो हमेशा से इन बच्चों को यही बोलते हैं, भाई या तो ये हो कि ठीक है और आप खराब कर रहे हैं, ये तो बुरा लगेगा, वैसे ही खराब है तो थोड़ा सा और खराब कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और देखो जबरदस्त रिजल्ट मिल जाए। तुम्हारे सामने है, मतलब ऐसा नहीं है। देखो दिक्कत क्या है कि हम ऐसे बहुत सारे बच्चों को बुला सकते हैं, एक तो टाइम का कंस्ट्रेंट रहता है, दूसरा ये भी है कि यार ये बच्चे भी तो अब सेट हो गए यार, ये अब हमारे कहने पर बार बार थोड़ी ना हमारे पास मिलने चले आएंगे, एक बार आ गए, दो बार आ गए हमारे पास, लेकिन ऐसे हजारों वो होंगे जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो तुम जितना जल्दी मोटिवेट हो सकते हो उतना जल्दी मोटिवेट हो। और एक बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है जो खुद कह रहा है 10वीं के बाद 11वीं में कुछ कुछ तैयारी शुरू की, 12वीं में कुछ कुछ तैयारी की, लेकिन वो तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी कि एक अच्छा रिजल्ट ला सके, खराब नंबर आ गए, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई। हुँ, तो बहुत हिम्मत जुटाई, अपने आप को सब पहले तैयार किया, फिर माँ बाप को तैयार किया कि हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख लो मस्त अपना आईटीबीएचयू में मस्त ऐश ऐश कट रही है। और अब ऐश वैश तो यही है कि यार कम से कम अब आईटी पहुंच तो गए यार, बाकी तो वहां अपने आप ही दोस्त वोस्त को देख के पढ़ ही लेता है आदमी, है हुँ, ना? 4 साल तो निकल ही जाएंगे अपने आप आराम से। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये इसकी बातें तुमको सुननी चाहिए, और भी दो चार लोग जो तुमको कभी तुम्हें मिले तुम्हारे सीनियर्स, उनकी बातें सुनो, क्योंकि ये काम की बातें है ना। तो ये अभी ब्रांच व्रांच सब बताएगा, तुम्हें परेशान मत होना, सारी बातें बताएगा। इनको ब्रांच बताओ जरा, वहां पर क्या? ब्रांच मेरी केमिकल है। केमिकल ब्रांच, बहुत खूबसूरत ब्रांच, बहुत बढ़िया। हुँ, कम आईटी। स्ट्रगल है केमिकल के अंदर, है ना? बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है केमिकल का, हुँ, और बाकी स्कोप भी है। कॉलेज लाइफ़ तो तुम्हें आके ही पता चलेगी। कॉलेज लाइफ का तो तुम्हें वहीं पता चलेगा। हुँ, और ये तो डिपेंड भी करता होगा ना बच्चों के ऊपर भी, कुछ हाँ, लोग तो बहुत ही आवारागर्दी कर लेते हैं, हाँ, बहुत है वो ना? बच्चे तो तो बिगड़ते भी बच्चे हैं। तो बहुत बिगड़ जाते हैं। अब हर चीज़ तो बताएँगे नहीं सही यहाँ। बात। यहाँ और सब कुछ बता भी सकते, बहुत सेंसिटिव हुँ, मामला रहता है, और तुम जब वहां जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। सही। अब अच्छा। चारदीवारी में पढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है ये। सही बात। लेकिन इसके बाद जितनी खराब कर सकते हो कर लो अभी ज़िंदगी, सही। पढ़ाई में। हम्म। उसके बाद जो निखर के आएगी आईआईटी में इस जाके। सबसे बड़ा तकलीफ क्या रही है? मतलब जैसे एक तो 11वीं 12वीं करा, हुँ, वो तो करनी थी, है ना? हुँ, 12th तक तो सभी को पढ़ना ही होता हुँ, है। उसके बाद जब तुमने तैयारी स्टार्ट की 12th पास, हुँ। सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था?
सबसे पहला स्ट्रगल तो मेरा लाइफ में फैमिली के डिस्प्यूट्स की वजह से ही था। अच्छा। लाइक ऐसा था कि ऐसा फेज आ गया था, मतलब एग्जाम से, मेंस का एग्जाम था मेरे शायद से, उससे 2-3 दिन पहले मेरे को मतलब कि घर खाली करना पड़ गया था, अच्छा। वो सील हो गया था। अच्छा। तो यही सब के कारण मेरा 12th में अच्छा रिजल्ट भी नहीं आ पाया, क्योंकि तबीयत भी खराब हो गई थी। हम्म। लाइक सिलेक्शन ही नहीं हो पाया था। हम्म। फिर बहुत मुश्किल से ड्रॉप लिया, क्योंकि फिर हम लोग यहाँ पहले यहाँ नोएडा में ही रहते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद दिल्ली शिफ्ट हुए हम लोग। अच्छा। फिर वहाँ पर ड्रॉप लिया, बस फिर उसके बाद और निकाल तैयारी लिया। करते वक्त कुछ और परेशानियां आ रही हो, जैसे नॉर्मली बच्चों को आती हैं, कभी ये नहीं समझ में आ रहा है, कभी लाइक वो छूट रहा है, कभी ये छूट रहा है, बैकलॉग बन गया। नहीं, जब इस बार जब स्टार्ट किया था तो बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था, क्योंकि 11th का भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी, लेट स्टार्ट किया था। तो इस बार एकदम बेसिक से पूरा एडवांस तक गया था, अच्छे से करी थी मेहनत, नोट्स वगैरह पूरे। ऐसे नहीं था, क्योंकि 11th-12th में क्या हो जाता है, बच्चे पढ़ लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, कुछ स्किप कर देते हैं कि मेरे को ये आता है, ये आता है। फिर उस चक्कर में फिर बच्चे क्या अपना वो रिदम तोड़ देते हैं। मतलब ये भी बहुत अच्छी बात बोल रहा है भाई कि पता नहीं तुमने कितनी इस बात को तवज्जो दी है कि भाई ये कह रहा है कि जैसे जो बच्चे 11th-12th में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उनको कोई टॉपिक है, जैसे मान लो ये हम पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, ऑसवर्ड वॉकर, तो ये जो ऑसवर्ड वॉकर एक्सपेरिमेंट है, मान लो अगर तुमने कभी पढ़ा हो पहले, तो तुम्हें लगा यार तो आसान है, छोड़ो उसको ऐसा। और जबकि तुमने ये समझना चाहिए कि इसके अंदर भी हो सकता है 2-4 बातें ऐसी हो जो तुम्हें ना पता हो। तो हर टॉपिक को पूरी वेटेज दोबारा, मतलब ऐसा समझ लो जैसे ग्लास खाली किया पहले, फिर उसको भर रहे हैं। अगर आप उसी भरे हुए ग्लास को लेके चले आएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए पहले आप ये मान के पढ़ें कि आपको हर टॉपिक को पूरी इंपॉर्टेंस देनी है, फिर से पूरी तरह से शुरू होना है और एक अच्छा रिजल्ट लेके आना है। सही है, ये तो बहुत बढ़िया। दूसरा यार, इतनी स्ट्रगल इसने लाइफ में देख ली है ना, फैमिली डिस्प्यूट की वजह से। अब सोचो 2-4 दिन पहले एग्जाम होने वाला है और 2-4 दिन पहले कहा जा रहा है कि अपना सामान उठाओ, जाओ यहाँ से। तो यार ये तो बहुत बड़ा है, और ऐसा भी नहीं है कि ये उसी टाइम हुआ हो, इससे पहले ये चीजें चल रही होंगी, इसकी पढ़ाई में कितनी डिस्टर्बेंस मची पड़ी होगी एकदम। तो ऑब्वियस है कि इसके लिए आसान काम नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी, जब इस तरह की प्रॉब्लम्स के बाद भी एक आदमी डिसाइड कर सकता है कि भाई मुझे करना है, तो यार तुम्हारे साथ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा सेफ सिचुएशन में होंगे, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे, तो तुम तो कर ही सकते हो, है ना। तो बहुत बढ़िया यार, ये तो बहुत ही अच्छी। अब थोड़ा सा ये भी बताओ कि जैसे ये सारी स्ट्रगल भी चल रही है ना, घर वाले बेचारे परेशान होंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, है ना। वो भी तो घर से गए ऐसे, है ना। हाँ। तो फिर तुम्हारा पेपर हुआ आईआईटी का, अब तुमने बहुत मेहनत की, है ना। तो एक तो थोड़ा सा मेहनत के बारे में भी इनको बता दो कि एक 12th पास स्टूडेंट जो है, वो इस टाइम किस तरह से क्लासेस करता होगा। तुम्हें क्लासेस का आइडिया ही, सुबह 8 बजे से मान लो स्टार्ट हो गई और एक शाम में 4 2 बजे तक दिन, चलती हाँ। गई। तो ऐसे में जो है 3-4 बजे तक जो क्लास हो रही है, उसके बाद फिर क्या करना है, मतलब क्लासेस अटेंड करनी है या फिर हमें रिकॉर्डेड देख लेना चाहिए कोई लेक्चर, क्या क्या प्लानिंग क्या होनी चाहिए, और उसके बाद क्या करना चाहिए। लाइक सबसे पहले तो ट्राई यही करना है कि बैकलॉग ना ही बने, क्योंकि बैकलॉग बन जाता है फिर वो खत्म करते करते कभी खत्म नहीं हो पाता है। ये लाइक बहुत सारे इसी के चक्कर में शायद से अभी ड्रॉप लेना पड़ा हुआ बच्चों को, ये भी हो सकता है। बाकी पहले सबसे पहले क्लास खत्म होती है ना, रिवीजन करना जरूरी है उसका, क्योंकि अगली क्लास लेने से पहले क्या पढ़ा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। लाइक होमवर्क करते रहो, जितना हो सके उतना करना चाहिए। सही है। और बाकी मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक्स तो छोड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि उसी से प्रोग्रेस का पता चलता है। नहीं, ये और मॉक टेस्ट वगैरह जो हम जो क्लास हाँ, जिनकी क्लास में वो टेस्ट बहुत वगैरह इनफ होते है। हैं, तो वो सफिशिएंट लाइक है। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे एलन वेलन का करते हैं, या फिर बाहर के इंस्टीट्यूट का चैतन्य वगैरह, ये सब कहते हैं कि उनके अच्छे होते हैं। मैं कह रहा हूँ अच्छे होते हैं, लेकिन आप कितना कर पा रहे हो, उससे ग्रैब कर पा रहे मतलब हो, वो आपको तो इंपॉर्टेंट सवाल है। लगाने से मतलब है, सवाल तो लगाने से आपको मतलब क्वेश्चंस है। मिलेंगे और सबसे अच्छा यहाँ पर आपको अभी भी मिलेंगे, बाद भी मिलते रहेंगे। कुछ बच्चे करते क्या है कि वो अभी बिल्कुल ही टेस्ट नहीं देते हैं, तो मेरे हिसाब से तो गलत है। टेस्ट अच्छी देनी चाहिए, टेस्ट रेगुलर बेसिस पे देना चाहिए। हाँ, होमवर्क का क्या बैकलॉग कभी रहता है, जैसे मान लो मैं भी इनको 20 सवाल दे दूंगा, मैथ्स वाले सर ने भी 20 दे दिए, फिजिक्स वाले ने 20 दे दिए, तो ऐसे में मान लो होमवर्क का बैकलॉग आ गया, तो उसको भी तो कवर करने का टाइम मिलना चाहिए। तो सैटरडे संडे, जैसे मान लो हाँ, संडे सैटरडे संडे इनफ है बहुत ज़्यादा। तो संडे वगैरह में लाइक अपना अभी तो backlog- जैसे प्रयास स्टार्ट हुआ है, तो अभी तो क्लासेस एकदम नॉर्मल चल रही है। लास्ट में जब दिसंबर में के टाइम आएगा, ठंड के टाइम में, तो फिर क्लासेस एक्स्ट्रा वगैरह होने लग जाती है, सिलेबस हाँ, कंप्लीट सही, कराना। लास्ट में सिलेबस कंप्लीशन तो के टाइम पर इसलिए बिल्कुल। अभी से अपना मतलब कि कोई बैकलॉग रखना मत, क्योंकि आगे और ज़्यादा क्लासेस वगैरह होंगी, तो फिर बस यही है। और होमवर्क करते रहो, सैटरडे संडे इनफ है, बहुत ज़्यादा होमवर्क भी मिलता नहीं है। लाइक एक्चुअली और सैटरडे मैं दिन की बता रहा क्लास ही हूँ, रहती है, अगर आप बिल्कुल क्लास संडे कर रहे हो अच्छे से और क्लास के वो कर रहे हो होमवर्क, इनफ है, आप निकाल सकते हो एडवांस, बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे ये तो तुम्हारे स्ट्रगल का पूरा कहानी हो गई है ना, अब ये बताओ, जैसे अब तो पहुंच गए, अब घर वालों को जब आया रिजल्ट आया है ना, तो उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई तुम्हें करते हुए देखा ही होगा, भाई मेहनत तो कर रहा है, तो उनको भी जब तुमने रिजल्ट बताया तो कैसा लगा उनको, मतलब उनको ये सब लगा कि यार इतने स्ट्रगल हमने देखी लाइफ में और बच्चे ने भी स्ट्रगल देखी, अब ये जो रिजल्ट आया है उसको तुमने बताया उनको कि पापा मम्मा आप जो है लोड मत लेना, अब धीरे धीरे करके 4 साल बाद जो है अब बढ़िया सब सेट हो जाएगा, तो उनको कैसा लगा ये रिजल्ट देखकर तुम्हें। लाइक मम्मी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तो फिर मम्मी के साथ ही रहता हूँ, फादर तो है नहीं, फादर सेपरेटेड है अच्छा। वही चक्कर में, जो अच्छा। फैमिली डिस्प्यूट है। तो फिर मम्मी तो बहुत खुश हुई, लाइक अच्छा। याद ही आ गई वो सारी चीजें। हाँ, नहीं सही है, मतलब यार इन्हीं सब चीजों के लिए कर लो यार, है ना, यही इसी चीज के लिए कर लो, बाकी तो लाइक अपनी फैमिली के लिए ही करना है आपको, बिल्कुल अपने लिए करना है। सही यार, बहुत बढ़िया, मतलब और अब ये बताओ तुम्हारी वहाँ लाइफ कैसी है, ये तो चलो घर वाले अपना हाँ, सेट हो गए, इनको लाइक अभी भी जब यहाँ पे जब भी पीडब्ल्यू वाले बुलाते हैं तो बहुत खुशी होती है। मैं भी कभी स्क्रीन के पीछे था, मेरा भी यही सपना था कि मैं भी यहाँ आऊँगा, सही बात है। करूंगा टीचरों से, सही है। तो सपना पूरा हो रहा है तो और बहुत अच्छा अब लग रहा वहाँ है। की लाइफ कैसी है ये बताओ जरा। आईआईटी की लाइफ तो
मजेदार ही क्या है। चल रहा है मतलब जैसे आप इतनी लाइक जो वही है मेहनत जो की है, जिंदगी सही सड़ा सही दी चीज, अब निकल के आ रही है, हाँ बिल्कुल मजे सही, आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और दूसरा यार वहां पर ना, बहुत ज्यादा सीखने वहां को अगर मिला मान है। लीजिए रात भर पढ़ना भी कभी पड़ गया, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी, भाई होता क्या है, वो रात में ही पढ़ाई होती है, क्योंकि पेपर के दिन ही पढ़ाई होती है, वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां एक दिन पहले अब पढ़ाई बस होती एक है, दिन पहले, सिलेबस। तो वो एक दिन पहले या 2 दिन पहले वाली पढ़ाई हम्म, फिर वो तगड़ी होती है, पूरी रात चल रही है, लोग अपना चाय पीने चले गए, फिर लौट के यहाँ पढ़ने लगे, नोट्स का जुगाड़ कर रहे हैं, सब ड्रामे यही चल सब रहे हैं, है चलते ना। हैं। तो वो पूरी पूरी रात वाली पढ़ाई, लेकिन यार वो अलग है यार, उसका मजा, और इसमें तो जमीन आसमान, ये तो बेकार है उसके आगे, मतलब उस चीज को सोचकर आदमी जो है ये कर सकता है। तो ये जो मजे है ना, ये तुम्हें खुल के सारे बता भी नहीं पाएगा, लेकिन हमें पता है और इसको भी पता है कि एक्चुअली। और अभी तुम्हारा कौन सा ईयर है वहां पर? अभी सेकंड ईयर में जाऊंगा, सेकंड ईयर में जाएंगे, तो फर्स्ट अभी ईयर तो खत्म हो मजे गया। इसने शुरू भी नहीं देखी है। हम्म, अब जब ये सेकंड और थर्ड ईयर में जब वहां रहेगा ना, तो असली मजे लेगा एकदम, ठीक है। तो भाई वहां की लाइफ का कोई तोड़ ही नहीं, तो ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे हम्म, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे, हम्म, है ना, तो अब इन्होंने शुरू तो किया है, हम्म, अब जैसे मान लो कि करेंगे ऐसे, लेकिन वो हवा तो निकल ही जाती है ना बहुत हम्म, जल्दी, जब ये बकवास चलती हैं, हम्म, उधर मैथ्स वाले सर बम फोड़ेंगे, फिजिक्स वाले सर बम फोड़ेंगे, हाँ, तो ऐसे में हवा तो बहुत जल्दी निकल हम्म। जाती। तो कभी ऐसा नहीं ख्याल आता है कि यार छोड़ो यार ऐसी कैसी, तो लाइक तुम्हारे दिमाग में मेरे कभी ऐसा आया क्या इस था तरह? कि टीचर्स को देख के मेरे को मोटिवेशन आ जाता था। हम्म, लाइक आशीष सर है, वो ही इज लाइक अ फादर, सही है। और आप सर हो, और राजवंत सर है, हम्म, सलीम सर है, मतलब जब भी लेक्चर खुला था मतलब पढ़ने का मन करता था। सही है। मेरा मोटिवेशन टीचर्स ही थे, हम्म, तो अपने आप पढ़ने का मन, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब डिस्ट्रैक्शन थी बहुत ज्यादा। हम्म, लाइक बहुत सारे बच्चे होते कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये भी बात है कि बच्चे फिर दूसरे वो टीचर से पढ़ने लग जाते हैं, हम्म। तो इसमें भी ये दिक्कत है कि ये लोग एफर्ट नहीं मारते, फाइट उसमें नहीं तो वही है मारते। ना, मैं तो मना तो मैं भी नहीं करता तुम्हें हाँ, इससे पढ़, लेकिन यार फिर उसमें ये भी तो देखो ना, दूसरे के साथ भी तो ट्यूनिंग, ऐसा तो है ना कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लाइक है ना, आप इनको ही तो के बचपन साथ से और भी जानते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जब वो बिल्कुल कर सकते हो आप क्यों नहीं कर सकते? सही है, बहुत बढ़िया। तो ये वही जो बच्चा है, इसके लिए सब लोग, एक तो पहली बात, इसको भी अपना मोटिवेशन मानो, इंस्पिरेशन मानो कि भाई हम भी, ये भी कर सकता है इतने परेशानियों के बाद भी, तो फिर तुम भी कर सकते हो, है ना। तो हम्म, भाई मैं तो यही बोलूंगा कि और इससे कहीं कहीं बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो इससे कहीं बेहतर सिचुएशन में होंगे, है ना। तो अगर ये बच्चा कर सकता है तो फिर तुम में से कोई भी कर सकता है। हाँ ये कि अगर करना ही ना चाहो तो फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर ये स्टेप सोचा है तुमने, अभी क्लासेस कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे शुरू में ज्यादा रहते हैं, वे धीरे धीरे करके हाँ ये वो स्ट्रेंथ तो हो कम हो जाते जाती है, हैं। तो वो स्ट्रेंथ इसलिए कम हो जाती है क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, जब इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा तो फिर तो बेकार ही हो गया। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई, इसके माध्यम से तुमसे यही बोलूंगा कि भाई इसने करके दिखाया है, और अब सोचो मम्मा अकेले हैं, तो जब ये घर आता होगा फिर वहां के बारे में कुछ बताता होगा, साथ में ये भी बोलता होगा कि मम्मा वहां पर अभी जॉब वॉब का प्लेसमेंट वगैरह चल रहा है, अभी बहुत 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 सारी कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स को ये लोग भी देखते ही है ना, और इनको भी कहीं ना कहीं, और ये लोग बहुत फर्स्ट ईयर वाले बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं, भाई कौन सी कंपनी आ रही है, जरा वो कहीं से पता करते हैं, सीनियर से पूछ के देखते हैं पैसा कितना मिल रहा है ना, क्या पे पैकेज क्या जा रहा है, एवरेज पैकेज क्या जा रहा है। तो यार ये वो उन आईआईटीज में पढ़ने वाले लोग हैं जहां पर हिंदुस्तान के में सबसे ज्यादा, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे ज्यादा पे पैकेज मिलता है। तो ऐसे में यार मुझे लगता है कि भाई चलो पैसा तो फिर भी सेकेंडरी है, पैसे कमाने के तो और भी तरीके हो सकते हैं, बट यार एक होता है ना कि यार कि भाई बच्चा हमारा आईआईटी में है ना, तो अब इनकी मदर के बारे में मतलब एक अलग ही है, और तुम्हारा कोई और जो छोटा भाई आपको, बहन? हाँ हाँ, बड़ी बहन है, वो बड़ी भी बहन, नीट की तैयारी ठीक, कर रही है। अच्छा। हम्म, तो यार मतलब अब ये तो तुम कर सकते हो, है हम्म। ना। और दूसरा ये कुछ कह रहे हैं कि भाई मॉड्यूल वगैरह लगाने चाहिए, ऐसा कुछ? लाइक मेरे लिए तो क्लास और डीपीपी ये सब बहुत इनफ था, और क्लास ये में होमवर्क मिलते ही थे। अच्छा, ये सही नहीं लगता तुम्हें? मतलब तुम क्या चाहते हो कि तुमको कोई आके ये बोले कि तुम 10 किताबें लगाया करो? नहीं, मतलब मैं जो भी इन आके सब ये से बिल्कुल ही दूर रहा हूँ। मतलब जो भी आके बोलता है, और ये सिर्फ ये नहीं बोल रहा है, तुमको और भी लोगों से मिलवाया है हमने हम्म, ना, तुमने और क्लासेस और यूट्यूब वगैरह दुनिया भर पे हमने तो बातें की है। कोई बच्चा तुमको मिला ये कहते हुए कि जब तक 25 किताब नहीं लगा लोगे सिलेक्ट नहीं होगा? अरे यार हर बच्चा एक ही बात कहता है, क्लास वाले सवाल लगा लो, क्लास के नोट्स पढ़ लो, कुछ सवाल होमवर्क में मिल जाते हैं वो कर लिया करो, डीपीपी है, अगर मॉड्यूल वगैरह है तो थोड़ा सा उसमें से कर लो, और नहीं तो यही पीवाईक्यूज वगैरह मिलाकर इतना सफिशिएंट हो जाता है। हम्म, पीवाईक्यू समझते हो तुम? पीवाईक्यूज एक एक चैप्टर के कम से कम 150 सवाल, 200 सवाल बन जाते हैं, अब इतने पीवाईक्यूज मेंस के इकट्ठे हो चुके हैं। हम्म। आप इसके अलावा और क्या करना चाहते हो भाई? इतने से ही आपका काम चल जाता है। तो भाई बहुत बढ़िया, एक बार इनको ये बार बार जरा ये रूटीन के बारे में और बता रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा और बता दो रूटीन के बारे में। लाइक ऐसे आप कभी भी रूटीन की तरह मत पढ़ो। हम्म, आपको जब भी पढ़ना है एकदम इफेक्टिवली पढ़ना है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, फोकस के साथ। अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप क्लास में जो ग्रैब कर रहे हो फिर उसके बाद ऐसे आपको रिवीजन करने की जरूरत भी ना पड़े, सही है। फिर सीधे आपको क्या बोलते हैं, आप क्वेश्चन लगाओ। यही है रूटीन, क्या कि क्लास के साथ साथ जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, ये नहीं कि बगल में चैटिंग है, इंस्टाग्राम चल रहा है, ये हाँ, सबसे दूर रहो। और मैं कहूँ कि सोशल मीडिया से जितना डिस्कनेक्टेड रहोगे उतना बेटर है, सही है। क्योंकि नहीं हो पाता है, वो बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि आप चार दीवारी में कर रहे हो पढ़ाई, तो आपको मन करेगा ये वो करने का। हाँ, लेकिन यही टाइम है कि जब आप जितना अपना निकाल सकते हो टाइम पढ़ाई में, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, उतनी अच्छी रैंक आएगी। सही, बहुत बढ़िया। तो यार बहुत बड़ा बढ़िया लगा, है ना, ऐसे, और बड़ा अच्छा लगा तुम मिलने आए। अब बीच में फिर कभी बुलाएंगे तो फिर आना, यस है सर, ना। बिल्कुल। तो अभी वहाँ छुट्टियां चल रही हैं, अभी हाँ, अभी छुट्टियाँ ब्रेक खत्म हुआ हुई है, है। ठीक है, सही है। तो भाई आप थोड़ा सा इससे मोटिवेट होना है हमें, और अच्छी तैयारी करनी है, और अच्छा करने की कोशिश करना है, तो बढ़िया करके दिखाओ, और एक अच्छा रिजल्ट ला के दिखाओ, अपने घर वालों को प्राउड फील करवाओ। और अब इसकी तो लाइफ सेट है, अब तुम देखो, अभी जैसे आज ऐसा मिला है ना, ये अगर कभी हमें अभी कभी कभी ये दोबारा मिला, आज से 5 7 8 महीने बाद, साल भर बाद, तो तुम इसके अंदर भी बहुत सारे चेंज देखो, क्योंकि वहां जाने के बाद आदमी वैसे ही चेंज होने लगता है,
उसको उसको एक्चुअली समझ में आता है कि लाइफ में एक्चुअली आगे करना क्या होता है। ये तो गणित पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, ये तो यही खत्म हो जाएगी भाई। एक बार सिलेक्शन हो गया यही खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये वहां पर जब डिस्कशंस होंगे कि ऐसा यार वो एमबीए करना है या फिर वो जीआरई करके बाहर जाना है या एमएस करना है, वहां पर ये एक्चुअली लाइफ सेट होने वाली। तो यार ऐसी जगह जाओ ना यार, जहां ऐसी जगह जाके क्या फायदा, जहां लड़के 10 लड़के इकट्ठे होकर बकवास करेंगे, गाली गलौज करेंगे और यही करेंगे यार ऐसा करना क्या, चप्पल घिसेंगे फाइल लेके, नौकरी तो मिलनी नहीं। तो ऐसी जगह पढ़ने का क्या फायदा, समझ लो। तो ऐसी जगह पढ़ने जाओ, अच्छे एनआईटीज हैं, अच्छे आईटीज हैं, ऐसी जगह पर बड़ा फायदा है। तो कोशिश करो भाई। चलो यार बहुत बढ़िया, शुक्रिया, तुम यहाँ पर आए, बड़ा अच्छा लगा। और एक बढ़िया तैयारी ये लोग करेंगे। और ये देखना तुम इतने सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छे बच्चे हैं ये भी, है ना, तुम देखना इनमें से बहुत सारे जो है तुम्हें वहाँ अपने आईटीबीएचयू में मिलेंगे। तो बच्चे आएंगे। फिर बढ़िया रैगिंग वैगिंग लेना मदद से, है ना। तो जितने सवाल तुमसे इन्होंने पूछे हैं तुम वहाँ पूछना है इनसे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू और सो मैं कुछ मच। बोलना चाहता बोलो हूँ। बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ जितनी प्रिविलेज आपको मिली है पढ़ने के लिए उसका फुल यूज करो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये सब मौका मिल भी नहीं पा रहा है। सही, तो अब आपने 1 साल का ड्रॉप लिया है तो अब मचा दो यार और फोड़ दो इस पेपर को। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात बोल रहा है यार। बहुतों को तो कुछ भी नहीं मिलता यार, है ना, बहुत बहुत बुरी हालत होती है लोगों की। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लाइक पीडब्ल्यू की वजह से ही आज बहुत सारे बच्चे को पढ़ने को मौका मिल पाया है। सही, तो मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है इसके इंडस्ट्री सामने में। ही आज एक बात और बोलता हूँ। वैसे मैं क्लास में कभी अलग भी बोल देता, मुझे ध्यान नहीं था। मैं आज सोच रहा था आज बच्चों को बोलूंगा ये बात। कल मैं कहीं से गाड़ी से लौट रहा था, तो मेरे घर का जो मोड़ है उस मोड़ पर एक बंदा एकदम से बाइक लेके मेरे सामने आके उसने नॉक किया, रोका। एक लड़के जैसे ही था वो, थोड़ा सा और मतलब अब क्या बताए, बहुत पुरानी सी बाइक वाइक थी, पीछे एक बैग वैग टंगा हुआ था। तो उसने नॉक किया, सर आप फैजल सर हैं? मैंने कहा हाँ। कह रहे सर मैंने इस साल एडवांस का पेपर दिया है और मैंने लास्ट ईयर आपसे पढ़ा था। तो मैंने कहा कि मतलब इस साल आपसे पढ़ा था और इस साल अभी एडवांस का पेपर दिया। मैंने कहा यार तू ये बैग वैग ये, और वो जैसे वो डिलीवरी बॉयज नहीं होते। हाँ। तो मैंने कहा यार बैग वैग लेके ऐसे, तो कह रहा सर मैं डिलीवरी का काम करता हूँ और पेपर दे चुका हूँ। मुझे यार इतनी हैरानी हुई कि सोचो ये लोग भी हैं जिन्होंने ऐसा नहीं कि पेपर मेंस का दिया होगा फिर एडवांस का दिया होगा। अब उस टाइम पर क्या इनके पास बहुत पैसे रहे होंगे। जो आज डिलीवरी का काम कर रहा है, इसका मतलब उसने ये पूरा खेल जो पूरा साल भर पढ़ाई की है वो इन्हीं सब चीजों की वजह से की होगी ना। बेचारा खुद ही ना सही वो डिलीवरी का काम करता हो, कुछ और काम कर रहा होगा। सोचो यार ऐसे भी लोग हैं जो बच्चे काम तक कर रहे हैं, जिनके माँ बाप शायद इतने सक्षम नहीं है पता नहीं, मैंने उससे इतनी बातें नहीं की। बट मुझे इतनी हैरानी हुई यार सोच के, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा यार ऐसे भी लोग हैं जो एडवांस तक का पेपर देने चले, यानी मेंस में उसके ठीक ठाक स्कोर रहा होगा, एडवांस तक का पेपर देने चला गया और वो बच्चा डिलीवरी का काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय बना हुआ। तो उसको इतना अच्छा लगा, फोटो तो खिंचवाई उसने, सर आप यहीं रहते हो, मजा आ गया ये वो करके। लेकिन उससे कहीं ज्यादा अच्छा मुझे लगा कि यार ये, और ये तो वो जो मुझे मिल गया, न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तुम में से कितने लोग तो ऐसे हैं जो कम से कम इस चीज से तो बचे हुए हैं, कम से कम घर में बैठे बैठे खाना मिल जाता है ना। हम ये नहीं कहते कि बहुत आलीशान जिंदगी तुम्हारी गुजर रही है, लेकिन अगर घर बैठे बैठे खाना मिल गया, पंखा है, हवा लग रही है, गर्मी से बचा रहे हैं तुम्हारे घर वाले, तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, बीमार हो गए तो तुम खुद तुम्हें लेके जा रहे हैं। यहाँ तो कितने लोग ऐसे होते हैं यार जो, समझ लो। तो यार अब अगर इस चीज का थोड़ा सा फायदा उठाओ, है ना। तो ये यही कहना चाह रहा है कि तुम्हें मौका मिला है, कर लो, है ना। और स्लीप साइकिल और पूछ रहे, जल्दी से बता दो, सोने होने का सीन क्या रहता है? स्लीप साइकिल अभी का मत बताना, अभी तो खेल ही खत्म हो गया। अभी तो खेल खत्म। अभी तो तुम्हें क्या लगता है आप क्या ज्यादा सोते होंगे? अरे रात भर जागते हैं, तुम्हें पता ही नहीं है रात भर क्या करते हैं। रात भर जागेंगे, चाय पी रहे हैं, कहीं मैगी खा रहे हैं, कहीं बन मक्खन चल रहा है, समझ लो। क्योंकि आवारा गर्दी मस्त लाइफ एकदम, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जब तुम तैयारी कर रहे थे उसके पूछ रहे हैं। लाइक स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से फोकस पड़ा रहता है। तो कम से कम 6 to 7 आवर्स तो बिल्कुल सोना जरूरी है। और 6 बाकी का घंटे 7 घंटे तो जरूरी है। अभी तो 7 घंटे कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे से थोड़ा सा हाँ आगे बढ़ेंगे तो आगे थोड़ा चल के सा तो फिर 3-4 घंटे में हो जाता है। तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा लास्ट के टाइम पर, लास्ट के टाइम पे। और लास्ट के टाइम पे ज्यादा लोड रहा है तो फिर उसके लिए अभी से मेहनत करना चालू कर दो। बिल्कुल सही। यही है। चलो यार बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, थैंक यू सो मच। फिर बुलाएंगे, फिर आना, यस है ना। जैसे ये डिमोटिवेट होंगे तो फिर बुला लेंगे, है ना। बिल्कुल चलो थैंक यू बेटा। वेलकम। तो भाई ये देख लो, और बहुत सारे बच्चे हैं और सिलेक्ट होते हैं। अब यार एडवांस की रैंक अच्छी होगी यार, है ना। अब ये तो पता नहीं है ना, पूछा नहीं। लेकिन ये कि ये वही बच्चा है जो बेचारा लक्ष्य में था, लक्ष्य के बाद जो है सेलेक्ट नहीं हो पाया, अच्छी रैंक नहीं ला पाया। उसके बाद उसने कोशिश करने की सोची। ये एक बड़ी बात है, मतलब सोचना यार जो है ना, जो कि तुमने भी किया। तुमने पहला रास्ता क्लियर कर लिया, तुमने पहली हर्डल क्रॉस कर ली है कि भाई हमने सर सोच लिया। अब सोच लिया तो करो, कर सकते हो, बहुत आसान। और तुम देख लो यार ऐसा कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बस सॉरी बड़ा, अरे तो जैसे समझ में आ गया तो उसको बस यही तो है ना, उसको याद रखना है। तुम्हारे अंदर जो कमियां हमेशा से रही हैं, और एक बच्चे की एक बहुत नॉर्मल सी कमी है, ये एक जनरल सी कमी यही है कि हम पढ़ते हैं, समझने के बाद उसको भूल जाते हैं। बस तुम इस चीज का कैसे जुगाड़ लगाते हो इसको, और तुम्हें क्या लगता है ये चीज बताई जा सकती है, ये चीज समझाई जा सकती है? अरे नहीं नहीं, ये तुम्हें खुद करना है भाई। तुम कैसे करते हो इस चीज को, वो तुम हैंडल करो कि भाई सर आपने पढ़ाया था, पढ़ाने के बाद हमने कोशिश की, हमें समझ में भी आ गया, लेकिन सर हमारा मामला गोल है, डब्बा गोल है सर। 6 आपने तो एक महीने पहले की बात बताई सर, ये तो 1 महीने पहले आपने बताया था, अब हम भूल गए। तो यार इसको कैसे मैनेज करना है ये तुम देखो। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि रेगुलर बेसिस पर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रिवीजन जैसा कुछ कुछ होता रहे, कुछ समझ बात को। अब वो तुम करो उसको, ठीक है ना। तो खैर, तो करिए, इसको तो बंद कर देते हैं, है ना। तो बड़ा अच्छा लगा, बच्चे से बात हुई। और चलिए तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का